हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि आप जो लगातार एग्जाम का पैटर्न देख रहे हैं, तो जो साइंस होता है, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पूछी जाती है, लेकिन आजकल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बायो से ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा 3 से 4 सालों में। इसलिए बायोलॉजी का एक टॉपिक है, वो भी क्वेश्चन आपको ह्यूमन से ना मिलके बॉटनी के सब्जेक्ट प्लांट से, उनके साइंटिफिक नेम से, उनके हार्मोन से आपको देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में, साथ ही साथ प्लांट्स में पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में, कि कौन सा हार्मोन जो है वो डॉर्मेसी को तोड़ने का काम करता है, कौन सा हार्मोन है प्लांट का जो प्लांट की ग्रोथ करता है, कौन सा हार्मोन होता है जो पत्तियों को गिरने से रोकता है, या कौन सा हार्मोन होता है जो फलों को पकने में मदद करता है। तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में भी होंगे, आपने एग्जाम में देखे भी होंगे, तो उन क्वेश्चन के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं प्लांट रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। ठीक है, अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए है तो परचम का वेबसाइट है, परचम की टेलीग्राम है, इसके अलावा परचम की वेबसाइट भी अवेलेबल है, आप कहीं पे भी कनेक्ट होकर पीडीएफ को ले पाएंगे। साथ ही साथ एक एसएससी का कोर्स आप लोग की तैयारी को अच्छा करने के लिए लॉन्च किया गया है परचम की टीम ने, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस सभी कुछ सब्जेक्ट को वहां पे कवर कराया गया है। नहीं देखा है अभी तक तो परचम के एप्लीकेशन पे जाके आप उस कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में भी, या फिर एनिमल बॉडी जो होती है, एनिमल बॉडी में दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहां पे मेल और फीमेल पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल एक ही पार्ट काफी है रिप्रोडक्शन करने के लिए, जैसे कि अमीबा, हाइड्रा। हाइड्रा में बर्डिंग होती है, आपने देखा होगा, हाइड्रा है, बर्ड होते हैं, बर्ड मैच्योर हो जाते हैं तो चाइल्ड जो पेरेंट सेल है उससे चाइल्ड सेल डेवलप हो जाते हैं, डॉटर सेल डेवलप हो जाती है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें केवल और केवल एक सिंगल पार्ट की जरूरत हो, तो उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, जब प्रजनन में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि ह्यूमन में अगर किसी बच्चे को जन्म देना है तो मेल और फीमेल दोनों पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब ह्यूमन में होने वाला जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट। अब कैसे होता है, हमें पता है कि एक मैच्योर स्पर्म और मैच्योर ओवम जब मिलते हैं, है ना, मैच्योर स्पर्म और मैच्योर ओवम जब मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय बनता है और फिर बेबी का फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के बाद। ऐसा ही कार्यक्रम होता है। अगर हम बात करते हैं एक हेल्दी स्पर्म और एग के बारे में, ओवम के बारे में, तो यहाँ पर 23 आपको क्रोमोसोम मेल में मिलेंगे और 23 क्रोमोसोम ही आपको फीमेल में मिलेंगे। इस तरीके से 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि एक इंसान में होते हैं। तो मेल पार्ट से स्पर्म आता है, फीमेल पार्ट से ओवम आता है, दोनों मिलते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर एम्ब्रॉय बनता है और 9 मंथ तक सेल डिवीजन के बाद बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में होता है। उसी प्रकार प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अभी कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा। अगर मैं बात करूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखो प्लांट्स आपने देखे होंगे, प्लांट्स में कई सारे पार्ट्स होते हैं, उनकी रूट्स है, स्टेम है, फ्लावर है, शीड है ना, ब्रांचेस है, कितने सारे पार्ट्स होते हैं किसी भी एक प्लांट में। तो अगर रिप्रोडक्शन में उसके जो बीज है, मतलब शीड है, या फिर उसका जो फ्लावर्स है, वो अगर इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में, तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन स्टेम के जरिए हो रहा है, रूट्स के जरिए या फिर ब्रांचेस के जरिए हो रहा है, तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने शुगर केन के बारे में सुना होगा, गन्ना बोलते हैं जिसे, है ना, शुगर केन, जिसके में टॉप कौन चल रहा है, यूपी चल रहा है इसके प्रोडक्शन में, राइट। तो शुगर केन बड़ा सा स्टेम होता है। शुगर केन क्या होती है, एक स्टेम होती है, इस स्टेम के टुकड़े कर दीजिए छोटे छोटे से और सॉइल में लगा दीजिए, कुछ समय बाद नया गन्ने का स्टेम निकल के आ जाएगा, शुगर केन निकल जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्या शीट की जरूरत या क्या फ्लावर्स की जरूरत पड़ी है, क्या फ्रूट्स की जरूरत पड़ी है, तो आंसर हो जाएगा नो। यहाँ तो स्टेम था शुगर केन और उस स्टेम से ही रिप्रोडक्शन करा दिया। तो इस तरीके से जब स्टेम के जरिए, रूट्स के जरिए रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन सीड या फ्लावर के जरिए होता है तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्लियर हो गया। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस्ड विदाउट यूजिंग द सीड्स। इन दिस प्रोसेस जनरली लीव्स, स्टेम एंड रूट्स
पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें नया प्लांट बीजों के जरिए या फ्लावर मतलब फूलों की मदद से होता है, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। द न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट। इन द प्रोसेस द फ्लावर ऑफ प्लांट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन का मुद्दा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा। तो हमें इस बारे में ही बात करने। क्वेश्चन कैसे बनता है कि मेल पार्ट फ्लावर्स में क्या होता है, फीमेल पार्ट्स क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, है ना, इस तरीके से बातें एग्जाम में की जाती हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अब आपको मेल पार्ट की भी जरूरत होगी और एक फीमेल पार्ट की भी जरूरत होगी, राइट? अगर हम फ्लावर्स में मेल पार्ट की बात करते हैं तो फ्लावर्स में मेल पार्ट स्टेमन होता है और फीमेल पार्ट जो होता है वो पिस्टिल होता है। तो मेल पार्ट क्या हो गया? स्टेमन हो गया। और फीमेल पार्ट फ्लावर्स में क्या होता है? पिस्टिल होता है। इन दोनों के जरिए ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है। लेकिन काफी सारे प्लांट्स या फ्लावर्स ऐसे होते हैं, कई सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट साथ में प्रेजेंट होते हैं। सम फ्लावर कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, देन इट्स कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, जैसे कि लिली, रोज, ब्रिंजल, ये सभी आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं उनमें या तो केवल मेल पार्ट प्रेजेंट होता है या तो केवल फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट होता है, तो इन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, जैसे कि पपाया, बनाना, वाटरमेलन, कोकोनट, कुकुम्बर, राइट? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो फिलहाल तो आपको केवल इतना याद रखना है कि मेल पार्ट स्टेमन होता है, फीमेल पार्ट पिस्टिल होता है। अब यहाँ पे हमने सीख लिया है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल पार्ट स्टेमन है, फीमेल पार्ट पिस्टिल है। अब स्टेमन जो होता है ना, स्टेमन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, अभी मैं दिखा देती हूँ पिक्चर में। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट एंथर होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो फिलामेंट होते हैं। तो मेल पार्ट में क्या क्या हो जाएगा? एंथर और फिलामेंट मेल पार्ट होते हैं, मतलब स्टेमन के हिस्से होते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है, मैं क्या बात कर रही हूँ, पोलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो मेल पार्ट में होता है। क्लियर? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन मेल पार्ट में होता है। कभी फ्लावर को टच किया है? फ्लावर का जो, जैसे कोई फ्लावर है, अब मेरी ड्राइंग एकदम माशाल्लाह है, हालांकि मान लेते हैं ये कोई फ्लावर है, तो फ्लावर में कभी आपने इस पोर्शन में टच किया होगा तो उस पर कुछ स्टिकी सा कुछ दाने से, कुछ येलो कलर के, है ना, वो आपके हाथों में चिपक जाते होंगे, वही आपका पोलन ग्रेन है। तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? मेल पार्ट में होता है। जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, उसकी आउटर बॉडी एकदम प्रोटेक्टेड होती है, जिससे वो किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में सर्वाइव कर सके। अब हम बात करते हैं फीमेल पार्ट के बारे में। तो प्लांट के जो फीमेल पार्ट होता है वो उसे पिस्टल कहते हैं। पिस्टल के तीन हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो कौन कौन से तीन हिस्से हो गए? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्लियर? अब कोई भी फ्लावर है, मान लेते हैं ये फ्लावर है, अब नीचे फ्लावर में इस तरीके से दो ग्रीन कलर की पत्तियां लगी होती हैं जो कि ओवरी को कवर करती हैं। दो छोटी छोटी ग्रीन कलर की पत्तियां किसी भी फ्लावर को उठा के देख लीजिए, इस तरीके से लगी होती हैं जो कि ओवरी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, जिन्हें हम सेपल कहते हैं। इन दो पत्तियों को क्या कहोगे आप? सेपल कहोगे। तो इस तरीके से मेल पार्ट में एंथर और फिलामेंट देखा, फीमेल पार्ट में आपने स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी देखा। डायग्राम में देखना है, चलो देख लो। क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टल है, पिस्टल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, और जो ग्रीन कलर की ये पत्तियां दिख रही हैं यही आपकी सेपल है। क्लियर? अगर मेल पार्ट में देखो तो स्टेमन, ये एंथर और फिलामेंट है। हो गया इतनी चीजें। आगे बात करते हैं, अब कहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है उस चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले मेल पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो मेल पार्ट में एंथर है और दूसरा फिलामेंट है, ठीक है। इसी एंथर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और इसी पोलन ग्रेन से मेल गैमेट बनते हैं। मतलब मेन ऑर्गन या फिर मेल हिस्सा जो मेल पार्ट का बोला जाएगा, मेन हिस्सा मेल पार्ट का, वो पोलन ग्रेन ही है। The new plant produce contain the characteristics of the both plant that participate in the sexual reproduction. The stamen consist of anther. स्टेमन में क्या होता है? एंथर होता है, जहां पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे, क्योंकि ये पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ जाएंगे? फीमेल के पास जाएंगे। यही पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल के पार्ट्स अभी जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पिस्टल के बारे में। पिस्टल में तीन चीजें हैं। ये ऊपर का जो हिस्सा है स्टिग्मा है, ये लंबी सी जो पाइप गई है स्टाइल है, और नीचे का हिस्सा ओवरी है। ओवरी में ही एग पाए जाते हैं। ओवरी में क्या पाए जाते हैं? एग पाए जाते हैं, जिन्हें ओवम कहा जाता है। क्या कहता है? ओवम कहते हैं। तो ओवरी में क्या पाए जाते हैं? एग पाए जाते हैं, जिन्हें ओवम कहते हैं, और यहीं पर फीमेल गैमेट बनेगा। यहाँ पे फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। अभी ये स्टाइल तो एक रास्ता है,
एक रास्ता है जिससे जो पोलन ग्रेन है वो ओवरी तक पहुंचे। तो स्टाइल क्या है, केवल और केवल एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा और ओवरी के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे पोलन ग्रेन ओवरी तक पहुंचे। अब बात करते हैं स्टिग्मा के बारे में। ये बहुत ही चिपचिपा, बहुत ही स्टिकी सा होता है। स्टिकी क्यों होता है? क्योंकि हवा चले या कोई बटरफ्लाई एक फ्लावर पे बैठी हो दूसरे फ्लावर पे पहुंचे, या फिर इंसेक्ट हो या इंसान हो, तो किसी भी जरिए से बस पोलन ग्रेन यहाँ आकर चिपक जाए, बस पोलन ग्रेन यहाँ आकर चिपक जाए, यही इसका काम है। इसलिए जो स्टिग्मा होती है वो स्टिकी होती है, स्टिकी है, चिपचिपी होती है, जिससे पोलन ग्रेन इससे स्टिक हो जाए। और पोलन ग्रेन जब इससे चिपकेंगे तो स्टाइल के जरिए ओवरी में पहुंचेंगे, और ओवरी में जब पहुंचेंगे तब मेल और फीमेल पार्ट मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, और तभी तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर हो गया? तो पिस्टिल में 3 पार्ट है। स्टिग्मा जो कि स्टिकी सरफेस होता है जहां पे पोलन ग्रेन आके अटैच होते हैं। दूसरा होता है स्टाइल। स्टाइल एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है, और ओवरी में क्या होते हैं, एग होता है, फीमेल गैमेट होते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे बात करते हैं हाउ द मेल गैमेट रीच द फीमेल गैमेट इन प्लांट्स। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे पहुंचते हैं एक दूसरे तक, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये पॉलिनेशन की प्रोसेस किसी भी तरीके से हो सकती है, विंड से हो सकती है, ह्यूमन एक्टिविटी से, इंसेक्ट से, किसी भी तरीके से हो सकती है। तो मेल एंड फीमेल जब गैमेट आपस में मिलते हैं तो उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने की प्रोसेस को ही हमने क्या कहा है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया कही है। तो पॉलिनेशन कैसे होता है? तो ये पोलन ग्रेन होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, तो विंड वाटर के जरिए या इंसेक्ट्स के जरिए एक मतलब स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, और जब वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल, और स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं जिससे जाइगोट बन रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन स्टिग्मा टू अनदर इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो 2 तरीके से हो सकती है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये क्या चीज होती है? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक फ्लावर है, एक फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो उस मेल पार्ट का पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल पार्ट की ओवरी तक पहुंच जाए, मतलब उसी फ्लावर में ही सारी प्रोसेस हो रही है, उसी प्लांट में सारी प्रोसेस हो रही है, उसी प्लांट के जो पोलन ग्रेन है वो ओवरी तक पहुंच रहा है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? मतलब डिफरेंट फ्लावर्स के हों, डिफरेंट फ्लावर, एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है, इसके पोलन इसके स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। क्लियर? इफ द पोलन हैपन टू लैंड ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है, और दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। तो आपको पॉलिनेशन की, जिसको हम परागगण की क्रिया भी कहते हैं, पराग करना, हाँ, तो वही है आपकी पॉलिनेशन की प्रोसेस। क्लियर? अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं। अ जाइगोट इज फॉर्म एज अ फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड अ फीमेल गैमेट अकर, और जब ये जाइगोट बनता है इसको ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन होता है, मतलब सेल डिवीजन के बाद एम्ब्रॉय बनता है। अब एम्ब्रॉय बन गया है, अब देखो यहाँ पे जो ओवरी है, ओवरी जो है वो क्या किसमें बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और ओवरी के अंदर जो ओवम या फिर ओव्यूल्स हैं वो शीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाता है। तो आपको याद रखना है, जो ओव्यूल्स है मतलब एग थे वो शीड बन जाते हैं, और जो ओवरी थी वो पक जाती है और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरीके से रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। इतनी सी तो कहानी थी, ये कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है? तो आपको पिस्टिल और स्टिग्मा स्टाइल के बारे में पता होना चाहिए, आपको स्टेमन, एंथर और फिलामेंट के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिनेशन की प्रोसेस पता होनी चाहिए, बस इतना ही है। अब जैसे ह्यूमन बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारा माइंड कभी कभी स्विंग होता है, प्लांट का माइंड स्विंग नहीं होता, लेकिन प्लांट में भी तो ग्रोथ होती है, उनकी स्टेम बढ़ती हैं, उनकी रूट्स बढ़ती हैं, फल पकते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, होता है कि नहीं होता है ना? तो जैसे कि हमारे ब्रेन से ग्रोथ हार्मोन निकलता है जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए है, वैसे ही प्लांट में भी तो ग्रोथ हार्मोन्स होंगे जो प्लांट की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होंगे। तो अब हम बात करते हैं प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में। बेसिकली प्लांट में 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को, ओवरऑल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है? अभी हम उनकी 2 प्रकार देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ हार्मोन्स जो प्लांट में पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन्स, एब्सिसिक एसिड, साइटोकिनिन एंड एथिलीन। तो ये कुछ 5 हमारे पास हार्मोन्स है जो कि प्लांट में अवेलेबल है। ऊपर के जो 3 है, चलो ऊपर के 3 नहीं, पहला, दूसरा और चौथा, नया डायग्राम देखेंगे यहाँ पे। प्लांट हार्मोन 2 प्रकार के हैं, एक होता है ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन और दूसरे होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। मतलब
ऐसे हार्मोन्स जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करते हों, ऐसे हार्मोन जो सेल डिवीजन को प्रमोट करें। अच्छा, जैसे कि हमारी बॉडी में भी सेल डिवीजन होता है, तभी तो हमारी बॉडी ग्रोथ की है ना, क्योंकि सेल डिवीजन जहां हो रहा है वहीं ग्रोथ होती है। बचपन से लेके हमारे डेथ तक हमारी बॉडी में हमेशा सेल डिवीजन होता है, हेयर ग्रोथ होते हैं, नेल्स ग्रोथ होते हैं, हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होता है, पुरानी सेल मरती हैं, नई सेल डेवलप होती है। तो हमेशा जब तक इंसान की डेथ नहीं होती तब तक सेल डिवीजन उसकी बॉडी में चलता रहता है। तो जहां सेल डिवीजन होता है वहीं तो ग्रोथ होती है, राइट। तो ऐसे हार्मोन जो सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन हो, और जब ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन होगा तो प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। तो ऐसे हार्मोन्स को ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कहते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिबर्लिन और साइटोकिनिन। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं प्लांट में जो सेल डिवीजन को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं कि भाई बस अब ग्रोथ नहीं करना है, अब स्टॉप। तो वो ग्रोथ इनहिबिटर्स कहलाते हैं, जैसे कि एबिसिक एसिड। लेकिन यहाँ पे एक हार्मोन ऐसा है कि जो दोनों कैटेगरी में आता है, जिसका नाम है एथिलीन। और एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है कि प्लांट में पाया जाने वाला वो कौन सा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो उसका आंसर है एथिलीन। क्लियर। इनफैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उस गैस का नाम बताइए या उस हार्मोन का नाम बताइए जो प्लांट को पकने में, फ्रूट्स को पकने में मदद करता है। तो फ्रूट्स को पकने में मदद करने का काम भी एथिलीन करता है। ये तो आप लोगों ने लाइव एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे मान लेते हैं कोई फ्रूट है, आप कच्चा लेकर आए हैं थोड़ा सा और उसको रख दिया है, कुछ दिनों बाद आप देखोगे वो पक जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे एथिलीन गैस निकल रही है और वो गैस जो है वो उस प्लांट को, उस फ्रूट को पकाने में मदद कर रही है। तो एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में होता है, जो फ्रूट को पकने में मदद करता है। चलो एक एक करके इन हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। जब सेल डिवीजन होता है तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये प्लांट की स्टेम को, प्लांट की रूट को ग्रोथ करने में और उन्हें कंट्रोल करने में मदद करता है। क्लियर इतनी चीजें। इसके अलावा अब कोई प्लांट है, अब फल पका नहीं है, पकने से पहले अगर फल गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर प्लांट मैच्योर नहीं हुआ है तो उसकी पत्तियां पहले ही गिर गई तो बेचारा पहले ही बूढ़ा हो गया, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो ऑक्सिन इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि समय से पहले फल और पत्तियां पौधे से ना गिरें। तो ये काम कौन करता है? ऑक्सिन करता है। प्रिवेंट प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। फ्लावरिंग में मदद करता है ना, कि नए नए फ्लावर्स निकले। साथ ही साथ जो हर्बिसाइड्स होते हैं जो कि प्लांट को इफेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी बचाने का काम जो है वो हमारा ऑक्सिन हार्मोन करता है। दूसरा है जिबर्लिन हार्मोन। जिबर्लिन हार्मोन जो है वो 100 प्रकार के जिबर्लिन हार्मोन प्लांट में पाए जाते हैं और एसिडिक होते हैं नेचर में। एसिडिक होते हैं नेचर में। प्लांट और फंगस दोनों में जिबर्लिन हार्मोन पाया जाता है। अब ये जिबर्लिन हार्मोन पता है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कैसा काम करता है? ब्रेक सीड डोरमेसी। सीड सो रहा है भाई, सीड सो रहा है, बीज जो है वो सो रहा है, उसको बोलेंगे भाई जाग, अंकुरित हो जा, भाई जाग, पौधे निकलने का समय आ गया है। तो ये काम कौन कर रहा है? जिबर्लिन कर रहा है। तो डोरमेसी स्टेट को तोड़ने का काम और जर्मिनेशन ऑफ सीड का काम, अंकुरन करने का काम जो है वो जिबर्लिन हार्मोन करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है साइटोकिनिन। ये भी अब सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। जब सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारा जो डीएनए है, हमारा जो आरएनए है, उनमें प्रोटीन होते हैं, है ना। तो बॉडी के लिए या प्लांट के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये काम कौन कर रहा है? साइटोकिनिन कर रहा है। ये एल्कली नेचर का होता है और सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम करता है ये। ठीक है। हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें रैपिड सेल डिवीजन करता है जिससे रैपिड ग्रोथ हो सके। चलो एक और बहुत अच्छा काम कर रहा है ये, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब पत्तियां हरे रंग की होती हैं क्योंकि अब अगर हम बात करें उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें प्लास्टिड के बारे में तो 3 तरीके के प्लास्टिड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट मतलब जो पौधे हरे रंग के होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्योंकि उसमें होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, क्योंकि क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और जब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो फोटोसिंथेसिस होगी, तभी तो प्लांट खाना बनाएंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, है ना। तो ये बहुत जरूरी प्रोसेस है। तो इस क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल साइटोकिनिन्स होता है। साथ ही साथ ये न्यूट्रिशंस को बढ़ावा देता है, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशंस को बढ़ावा देने का काम भी साइटोकिनिन करता है। चलिए
अब प्लांट के दुश्मन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में हमारे एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उससे एक इमरजेंसी हार्मोन निकलता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है। वैसे एबिसिस एसिड्स को भी हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं प्लांट का। ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, सेल डिवीजन को स्टॉप करता है जिससे प्लांट की ग्रोथ ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल ये क्या करता है, ये भी अच्छा काम करता है, सब बुरा आदमी नहीं है। क्या करता है, कोई फल है, अब एथिलीन गैस तो इसको पकाएगी, इसमें सेल डिवीजन होगा तो इसकी ग्रोथ होगी, है ना। तो क्यों ना इसके पोर्सेस को बंद कर दिया जाए कि फर्दर सेल डिवीजन हो ना, और कुछ दिनों तक तो बेचारा ये सर्वाइव करे, जल्दी से जल्दी सड़े ना, गले ना। तो ये काम कौन बचा रहा है, एबिसिस एसिड बचा रहा है। It is a growth inhibitor hormone that this acid act to stop the growth of plant। ठीक है, जस्ट अपोजिट टू जिबर्लिन हार्मोन के अपोजिट एबिसिस एसिड काम करता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। चलो अगली बात कर देते हैं हम यहाँ पर, एक्सिलेट डोरमेसी सीड दैट इज यूजफुल फॉर स्टोरेज पर्पस। तो ये बात खास होती है। एबिसिस एसिड एक्ट बाय कंट्रोलिंग द एक्शन ऑफ द सेपरेशन ऑफ द फ्लावर्स एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट। तो पके हुए फल हो गए, पत्तियां जो पुरानी हो गई हैं, तो उनको गिराने में मदद करने का काम भी एबिसिस एसिड करता है। और इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारी लीव्स होती हैं उस लीव्स में स्टोमेटा होते हैं ना, छोटे छोटे से रंध्र बोलते हैं जिन्हें स्टोमेटा होते हैं। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तभी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो स्टोमेटा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टोमेटा को कंट्रोल करने का काम भी एबिसिस एसिड करता है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना, स्टोमेटा को कौन कंट्रोल करता है, एबिसिस एसिड करता है। स्टोमेटा का क्या रोल होता है, तो स्टोमेटा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। अंत में बात कर लेते हैं एथिलीन के बारे में। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। ये प्लांट की ब्रीथ को इंप्रूव करने का काम करता है। फलों को पकाने में मदद करने का काम जो है वो एथिलीन का होता है। इसलिए एग्रीकल्चर में जो है एथिलीन का यूज किया जाता है, एथिलीन गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हार्मोन और हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने उतनी ही चीज़ें ली हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में हमारी मदद करेगा। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे मैं पूछते हुए जा रही हूँ, जिनके आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। Which artificial reproductive technique can help a lady conceive a child if both her fallopian tubes are blocked? कोई लेडी है, ठीक है ना, कोई लेडी है, उसकी दोनों की दोनों फेलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो गई हैं, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब जो है वहीं से एग ओवरी तक पहुंचेगा, एग जो है वो यूट्रस तक पहुंचेगा, और जब एग यूट्रस तक पहुंचेगा तभी तो यहाँ पे स्पर्म से मिलेगा, और स्पर्म से मिलने के बाद तभी तो जायगोट बनेगा। अब फेलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक हो गई है तो ओवरी से एग जो है वो यूट्रस तक पहुंचेगा ही नहीं, तो स्पर्म से मिलेगा नहीं, बच्चे का जन्म होगा नहीं। तो ऐसे केस में वो फीमेल क्या करेगी, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेगी। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज फाउंड इन अ गैसियस फॉर्म। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ये 2 बातें हैं, इनके आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखेंगे।